पहले मुझे लगा वो मजाक कर रहा है। रात के 2 बजे हम मेरी किचन में बैठे थे, लाइट्स बंद थी, नींद किसी को नहीं आ रही थी, इसलिए कॉफी पी रहे थे। वो बार बार खिड़कियों की तरफ देख रहा था जैसे किसी के आने का इंतजार हो। अचानक उसने बड़े सुकून से कहा, अगर मैं कभी बगैर बताए तुम्हारे घर आ जाऊं तो दरवाजा मत खोलना। मैं हंस दी, लेकिन वो नहीं हंसा। उसने कहा, अगर मैं दरवाजा खटखटाऊं, कॉल करूं या मैसेज भेजूं कि मुझे अंदर आने दो तो मत देना, और अगर मैं रोऊं, गिड़गिड़ाऊं तो मुझे मार देना। वहां मेरी हंसी खत्म हो गई। मैंने पूछा वो ऐसा क्यों कह रहा है। तब उसने मुझे शिमाल के जंगल की कहानी सुनाई। वो अकेले हाइकिंग पर गया था, ऐसे जंगल में जहां लोग जाना पसंद नहीं करते, ना कोई रास्ता ना निशान। तीसरे दिन उसे एहसास हुआ कि कोई चीज उसके साथ साथ चल रही है। वो रुकता तो वो भी रुक जाती, वो चलता तो वो भी। जब उसने उसे देखा तो वो 2 दरख्तों के दरमियान खड़ी थी, आधी छिपी हुई, जैसे अभी फैसला ना कर पाई हो कि किस शक्ल में रहे। वो तकरीबन इंसान जैसी थी, मगर पूरी नहीं। कद हद से ज्यादा लंबी, बाजू गैर फितरी तौर पर लंबे और सर अजीब जाविये पर झुका हुआ। जब उसने मुंह खोला तो आवाज मेरे दोस्त जैसी थी, मगर अल्फाज गलत थे, जैसे जबान सीखने की नकल कर रही हो। मदद करो, मैं रास्ता भूल गया हूँ। मेरा दोस्त भाग गया। उस रात वो चीज उसके खेमे के बाहर खड़ी रही, हाथ नहीं लगाया, बस सीखती रही। वो उसका नाम बार बार दोहराती रही, कभी घबराहट में, कभी गुस्से से, कभी रोते हुए, कभी हंसते हुए। सुबह वहां से 2 लोगों के कदमों के निशान गए, मगर वापस एक ही आया। कहानी खत्म करते वक्त वो बहुत थका हुआ लग रहा था, जैसे उसके अंदर से कुछ खाली हो चुका हो। उसने कहा, वो मेरे पीछे आ गई है, लेकिन फौरन नहीं, वो इंतजार करती है। मैंने कहा, शायद उसे आराम या थेरेपी की जरूरत है। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। अगर मैं कभी तुम्हारे पास आऊं तो समझ लेना वो कामयाब हो गई है। वो सूरज निकलने से पहले चला गया। 2 दिन बाद उसका फोन बंद हो गया। 1 हफ्ते बाद उसके नंबर से मैसेज आया, कैन आई क्रैश एट योर्स टुनाइट? न कोई निक नेम, न पंक्चुएशन। मैंने जवाब नहीं दिया। फिर दूसरा मैसेज आया, प्लीज मैन, आई रियली नीड हेल्प। उसी रात दरवाजे पर 3 आहिस्ता दस्तकें हुई। बाहर उसकी आवाज आई, मुझे पता है तुम जाग रहे हो। मैं खामोश रहा। फिर उसने आहिस्ता कहा, मैंने कहा था ना ऐसा होगा। दरवाजे का हैंडल घूमा, मगर दरवाजा नहीं खुला। मैंने पूरी रात नहीं सोया। सुबह फोन देखा तो आखिरी मैसेज था, इट्स बेटर एट बीइंग मी नाउ। 1 घंटे बाद पड़ोसी ने पूछा कि मेरा दोस्त सारी रात दरवाजे के बाहर क्यों खड़ा रहा। कहने लगा वो हिला तक नहीं, बस मुस्कुराता रहा और इंतजार करता रहा। मुझे नहीं मालूम मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ, मगर वो चीज वो मेरा दोस्त नहीं थी।